वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश, उर्दू और रूट लेटर का वोकेबुलरी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड हमारा कमर्शियलाइजेशन है। इसको उर्दू में कहते हैं ताजरी, लेन देन, सौदागरी। और इसका जो वर्ड रूट है वो तजरा यतजुरू, ये इसका वर्ड रूट है। मतलब इस रूट लेटर से ये ताजरी वर्ड बना है। तो ये अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है। ये अपने आप में एक वर्ब है। तो इसका जो इंग्लिश वर्ड है, मीनिंग है, वो ये है। तो एक एक करके सब इंग्लिश वर्ड का मीनिंग देखते हैं और उसका उर्दू मीनिंग भी देखते हैं। तो पहला वर्ड हमारा ट्रेड है। किसी चीज़ की तिजारत करना, ख़रीदो फरोख्त करना, टू ट्रेड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टू ट्रैफिक, सौदागरी करना, लेन देन करना, तिजारत करना, टू ट्रैफिक कहलाता है। नेक्स्ट हमारा टू कैरी ऑन कॉमर्स, तिजारत करते रहना को टू कैरी ऑन कॉमर्स कहते हैं, या टू डू बिजनेस, कारोबार करना, धंधा करना, रोज़गार करना, मुलाजिमत करना, नौकरी करना, तिजारत करना, ये इसको टू डू बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू डील, डील यानी सौदा करना, लेन देन या कारोबार करना, मामला करना या व्यापार करना, उसको टू डील कहते हैं, टू डील कहते हैं। या टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट समथिंग एज अ बिजनेस, किसी चीज़ को बतौर कारोबार बेचना या तकसीम करना, उसको भी टू डील कहते हैं। या टू इंगेज इन बार्गेनिंग, सौदेबाजी में मशगूल होना, उसको भी टू डील कहते हैं। ये सारे जो इंग्लिश वर्ड हैं वो तजरा यतजुरू का ही मीनिंग है, मेन है तजरा। तो वर्ड रूट याद रहेगा तो मीनिंग हम लोग खुद ब खुद निकाल सकते हैं उर्दू अल्फाज के। तो रूट लेटर याद करते चलना है और इंग्लिश वर्ड है उर्दू मीनिंग उसको भी याद करते चलना है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कमर्शियलाइजेशन, ताजरी, लेन देन या सौदागरी। और ताजरी का वर्ड रूट क्या था? तजरा यतजुरू। तो इसी तजरा से इतने सारे वर्ड बने हैं, ताजिर, ताजिर, मतजर, मतजरी, तिजारी, और भी बनते हैं बहुत सारे, मैंने यहाँ पे इतने ही लिए हैं। तो ताजिर कहते हैं मर्चेंट, ट्रेडर, बिजनेसमैन, डीलर, ट्रेड्समैन को। मतजर कहते हैं तिजारत करने की जगह, स्टोर, शॉप, बिजनेस या ट्रांजैक्शन डीलिंग मर्चेंडाइज, ये मतजर कहते हैं इसको। दूसरा है मतजरी यानी कमर्शियल, ट्रेड, ट्रेडिंग, बिजनेस, यूज़ एट्रीब्यूटिवली, मतलब वस्फ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट हमारा तिजारी, ये भी है कमर्शियल, मर्केंटाइल, ट्रेड, ट्रेडिंग, बिजनेस, यूज़ एट्रीब्यूटिवली, यानी वस्फ के तौर पर, गुण या सिफत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ हम लोग का है सिंगुलर, डुअल, प्लूरल। ताजिर कहते हैं ट्रेडर को, अगर दो ताजिर हो तो ताजिरीन, अगर दो से ज़्यादा हो, प्लूरल हो, जमा हो तो ताजिरीन। तो ताजिर, ताजिरीन, ताजिरीन, सिंगुलर, डुअल, प्लूरल। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है हॉर्टिकल्चर, फ़न बागबानी। कहते किसको है, मीनिंग देखते हैं। फूल, जड़ी बूटियाँ, फल और सब्जियाँ काश्त करने का इल्म और फ़न को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यानी नख्लबंदी, पौधों की काश्त, बाग की काश्त और इंतज़ाम का फ़न या मश्क, बागबानी, सरे दरख्ती, बुस्तानियत, काश्तकारी, बाग की काश्त और इंतज़ाम का फ़न या अमल, बाग लगाने का अमल को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। या हॉर्टिकल्चर बागात और आराइशी पौधों की नशोनुमा और अफजाइश का आर्ट और इल्म है, यानी इल्म बागबानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसके क्या होते हैं। द साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, फलों, सब्जियों, फूल और फूलों को उगाने की साइंस को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, यानी इल्म को। साइंस माने
इल्म, साइंसेस होता तो उलूम। द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट, बाग की काश्त और इंतज़ाम का फ़न या मश्क को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स यानी गार्डनिंग, यानी उर्दू में बागबानी, पौधों की काश्त को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग एंड स्टडिंग गार्डन प्लांट्स, बाग के पौधों को उगाने और उनका मुताला करने की सरगर्मी यानी एक्टिविटी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर इज़ द आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांट्स इन गार्डन्स टू प्रोड्यूस फूड एंड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स या फॉर कंफर्ट और ऑर्नामेंटल पर्पस। बागबानी यानी हॉर्टिकल्चर, बागात में खुराक और दवाओं के अज्जा पैदा करने या आराम और सजावटी मकासद के लिए पौधों की काश्त का फ़न है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द कल्टीवेशन ऑफ गार्डन, ऑर्चर्ड और नर्सरी। ऑर्चर्ड किसको कहते हैं? एन एरिया ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन बट नॉट ऑरेंज ट्रीज और अदर सिट्रस ट्रीज, ज़मीन का वो इलाका जहाँ फलों के दरख्त उगाए जाते हैं लेकिन नारंगी के दरख्त या दीगर लेमू के दरख्त नहीं उगाए जाते हैं, उसको ऑर्चर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी फूलों, फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की काश्त को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हॉर्टिकल्चरल। एक और वर्ड है हॉर्टिकल्चरल, इसको कहते हैं बागबानी, नखलबंदी से मुताल्लिक, नखलबंदी सरे दरख्त या बागबानी से मुताल्लिक या हवाले से, इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चरल। पीछे हम लोगों ने देखा था सरे दरख्ती, सरे दरख्ती किसको कहते हैं? दरख्त से हासिल होने वाला कोई फल जैसे सेब, नाशपाती, खूबानी, आड़ू वगैरह, या दरख्त से निकलने वाला कोई फल जैसे सेब, नाशपाती और खूबानी, या दरख्त का फल को सरे दरख्ती कहते हैं, या दरख्तों की शाखों का तजस्सुस, या वो चीज़ जो दरख्तों से हासिल होती है जैसे फल, उसको सरे दरख्ती कहते हैं। या इसी तरीके से एक वर्ड है ज़ेरे दरख्ती, या सरे दरख्ती है यानी ऊपर, ज़ेर यानी नीचे, ज़ेरे दरख्ती दरख्त के नीचे, इसका मीनिंग होता है झाड़ी या झाड़ियाँ और पौधे जो जंगल में बड़े दरख्तों के नीचे उगते हैं, उसको ज़ेरे दरख्ती कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बुस्तान। बुस्तान कहते हैं बाग जिसमें फासले से दरख्त लगे हों और काश्त की जा सकती हो, यानी गार्डन, उसको उर्दू में बुस्तान कहते हैं। नखलबंदी क्या चीज़ है? दरख्त उगाने का काम, पौधे लगाने का अमल, खजूर का दरख्त लगाना, मसनूई दरख्त बनाना, मोम या कागज़ से नकली फूल पत्ते बनाना, उसको नखलबंदी कहते हैं। या वर्ड है नखल, नखल किसको कहते हैं? नखल है माने पौधा लगाना, पौधा लगाना, बोना, जमाना, नस्ब करना, दफन करना। दरख्त नाउन में मीनिंग होता है, पेड़ नाउन में मीनिंग होता है, पौधा नाउन में मीनिंग होता है, तो उसको कहते हैं नखल। या एन आर्टिफिशियल प्लांट और प्लांट लाइक स्ट्रक्चर या ऑर्नामेंट, उसको नखल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पाम ट्री। पाम ट्री कहते हैं खजूर का दरख्त को, लेकिन पाम मीन्स होता है हथेली और ट्री माने होता है दरख्त, मतलब जो खजूर का दरख्त होता है वो ऊपर से देखने में हाथ की तरह नज़र आता है, हथेली की तरह नज़र आता है दिखने में, तो हथेली जैसा दिखने वाला दरख्त यानी खजूर का दरख्त को पाम ट्री कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नखल बंदी जो हम लोग देखे थे उसमें जो नखल आया था उसका आप वर्ड रूट देखते हैं। नखला यनखुलू,
या एक और वर्ड रूट है नखला युनखिलु। मेन वर्ड रूट इसका ये है नुखेलाम। 3 लेटर्स से वर्ड रूट बनते हैं यानी रूट लेटर। इसी से बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, तो रूट लेटर हमको याद रहना चाहिए हर एक उर्दू अल्फाज का जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जिनका रूट लेटर है। ठीक है, तो नखला यनखुलु या नखला युनखिलु, ये नखलबंदी का या नखल का रूट वर्ड है। अब ये अपने आप में एक वर्ब है, नखला अपने आप में एक वर्ब है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू सिफ्ट यानी छानना, चालना, चुनना, तहकीक करना, इम्तिहान करना, आजमाइश करना, छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, ये टू सिफ्ट का मीनिंग है। या टू मेक ए क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग। किसी चीज़ के तमाम हिस्सों को गौर से जांच करना टू सिफ्ट कहलाता है, इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग, कोई चीज़ को खोजने के लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टू क्लियर। क्लियर वो बोलते हैं साफ़ करने को। तो यहाँ जो ये एग्जाम्पल है, कलाम को साफ़ सुथरा बनाना यानी साफ़ सुथरा करना, टू सीक्रेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू सीक्रेट। सीक्रेट माने होता है बदन की रतूबत जुदा करना या पैदा करना, तफरीक करना, छुड़ाना, अलहदा करना, छुपा के रखना। इसका इंग्लिश है टू प्रोड्यूस एंड रिलीज लिक्विड स्पेशली फ्रॉम द सेल्स और बॉडी, या टू डिस्चार्ज, जनरेट, रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन। सिक्रेशन के अमल के ज़रिया पैदा करना या खारिज करना फ्लूइड को, सयाल को, उसको टू सीक्रेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है टू सेव। टू सेव माने होता है छलनी में छानना, या छलनी नाउन में होगा, या चलनी नाउन में होगा, या इसको नाउन में गिरबाल कहते हैं या गराबिल। गिरबाल छन्नी को कहते हैं जिसमें हम लोग चाय छानते हैं, उस छन्नी को गिरबाल कहते हैं, या इसका जमा है गराबिल। तो ए सेव इज़ अ मेश स्ट्रेनर, यानी मेश कहते हैं जालदार, जालीदार, और स्ट्रेनर कहते हैं छन्ने को। तो जालीदार छन्ना को सेव कहते हैं। यूज टू सेपरेट, अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लम्स एंड क्लम्प्स फ्रॉम द फाइन मटेरियल। फाइन मटेरियल से मुराद है आटा। मान लीजिए आटा जो है उसमें जो हम लोग छानते हैं तो उसमें जो गुटली निकलता है बहुत सारा, उसी को लम्स एंड क्लम्प्स कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लास्ट वर्ड जो हमारा है वो है हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं चमन लगाने का हुनर जानने वाला, बागबान, माली, माहिर बागबानी, यानी बागबानी का माहिर, यानी जो गार्डनिंग करने में माहिर हो। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चरल और नखला यनखुलु, इसका ही मीनिंग देखें, नखलबंदी का भी देखें, सरे दरख्ती का भी देखें, और फ़न बागबानी यानी गार्डनिंग या इल्म बागबानी या हॉर्टिकल्चर क्या होते हैं, अच्छे से सबको देखें, सबका मीनिंग। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।